हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैंने लास्ट एक वीडियो अपलोड की थी जिसके अंदर मैं ट्रेड किया था एआई की हेल्प से। ओके, स्क्रीन पे आप देख सकते हो वो यही ट्रेड है। ओके, उसको मैंने एआई की हेल्प से ट्रेड किया था। उसको मैंने किस तरह से एग्जीक्यूट किया, कौन से एआई पे एग्जीक्यूट किया, क्या प्रॉम्प्ट डाला था, उस बारे में मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका एक सब्सक्राइब मुझे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट करता है। ओके, काफ़ी न्यू चैनल है और मैं इसको ग्रो करने की कोशिश कर रहा हूँ। सब्सक्राइबर ना होने की वजह से मुझे वीडियो अपलोड करना ज़्यादा पसंद नहीं आता। ओके, आप प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। ओके, फिजूल बातें छोड़ते डायरेक्टली आ जाते। ये वाला ट्रेड था, आप पिछले वीडियो में जाके देख सकते हो। इस ट्रेड को मैंने एग्जीक्यूट किया था और जो हम लोगों ने यूज़ किया था एआई वो था Gork.ai। हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं। आपको सिंपली गूगल पे आके गॉर्क लिख देना है। ओके, गॉर्क ये खुल जाएगा आपके सामने। यहाँ से आपके सामने अगर साइन इन का ऑप्शन होगा तो आप साइन अप करके एक गूगल अकाउंट से उसको साइन इन कर देना। ओके, बिना साइन इन किए ये सब मत करना, क्योंकि वो बाद में आगे चल के आपको रिज़ल्ट देने की जगह भी आपको साइन अप या साइन इन करने बोलेगा। तो बेटर है कि जब आप ये ओपन करो तो वही टाइम पे आप साइन इन कर लेना। ओके, यहाँ पर आते ही आपको ये इंटरफेस देखने के लिए मिलेगा। ओके, आप सिंपली यहाँ से ओके, मैं पहले ये सब डिलीट कर देता हूँ। चार्ट को बिल्कुल ही क्लीन रखना। टाइम फ्रेम डिसाइड कर लेना कि आप कौन से टाइम फ्रेम पे ट्रेड करना चाहते हो। आप 1 आवर के टाइम फ्रेम पे ट्रेड करना चाहते हो, 3 आवर के टाइम फ्रेम पे ट्रेड करना चाहते हो, या 15 मिनट के। आप जो भी टाइम फ्रेम के ऊपर ट्रेड करना चाहते हो वो आपके ऊपर है। आप सिंपली यहाँ पे आके पूरा स्क्रीन क्लियर कर लेना, और जो भी अगर आपके इंडिकेटर्स वगैरह अगर उसके ऊपर लगे हुए रहोगे तो वो हटा देना। हटा देना मीन्स उसको हाइड कर देना। ठीक है, एक बिल्कुल ही क्लीन सा चार्ट ले लेना, क्योंकि उसको एआई को जो है वो क्लीन चार्ट रीड करने में इजी होगा। यहाँ पे आप सिंपली इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेना। ओके, मैं कैप्चर एंटायर स्क्रीन कैप्चर। ओके, एक स्क्रीनशॉट ले लेना, गॉर्क पे आना, यहाँ से आप अपलोड कर सकते हो स्क्रीनशॉट। ओके, अपलोड, और यहाँ पे लिख देना हाय गॉर्क, आई वांट फुल एनालिसिस ऑन दिस चार्ट, दिस इज 15 BTC time frame. I want stop loss, entry, target and trend SMC लेवल्स। तो आप आपके हिसाब से यहाँ पर प्रॉम्प्ट डाल दे देना। आप हिंदी में भी लिख सकते हो, इंग्लिश में भी लिख सकते हो, जैसे कि आप व्हाट्सएप पे टाइप करते हो आप उस हिसाब से भी लिख सकते हो कि हे गौर, ये बीटीसी का चार्ट है 15 मिनट का। आप इसको एनालाइज कीजिए, मुझे स्टॉप लॉस, एंट्री और टारगेट दे दीजिए। मैं ट्रेंड एंड एसएमसी लेवल सीखता हूँ क्योंकि मैं इसको ज़्यादा फॉलो करता हूँ, इसलिए मैं एआई में भी इसी को मेंशन कर रहा हूँ। ठीक है, और सिंपली आप यहाँ से इसको सर्च कर लेना। बाकी ये स्क्रीनशॉट को आपके रीड करेगा, आपको फुल्ली एनालिसिस यहाँ पे बना के दे देगा। ठीक है, एक मेन पॉइंट पे आते हैं। जब तक ये यहाँ पे पूरा लिखता है, जब तक मैं चार्ट पे आ जाता हूँ। मेन बात इसके अंदर ये है कि आप इसको सिर्फ एज अ हेल्प ले सकते हो कि देखिए, अगर मेरा, जैसे कि मैं समय बता देता हूँ, जब मार्केट यहाँ कहाँ पे ट्रेड कर रहा था इस जोन में, मेरा जो व्यू था वो बुलिश था। बुलिश क्यों था? ये एक लिक्विडिटी पेंडिंग थी, ये वाली, एंड ये वाली एक लिक्विडिटी पेंडिंग थी। ओके, ये दो लिक्विडिटी पेंडिंग होने की वजह से मार्केट तो कंसोलिडेट कर ही रहा था, एक लो लगा था। तो मैंने सोचा कि मार्केट का व्यू जो है वो बुलिश है और ऊपर के बायस पेंडिंग है। अगर मार्केट को अगर नीचे भी जाना भी है तो वो एक बार ऊपर तो ज़रूर जाएगा। ये मेरा बायस क्लियर था, मेरा व्यू जो था वो बुलिश था।
उसी को ध्यान में रखते हुए मैं एआई के टूल पे चला गया और उससे पूछा कि मुझे इसका लेवल्स वगैरह निकाल के दे दो। सो उसका जो रिप्लाई था वो भी बुलिश सेंटीमेंट में ही था। सो दो कन्फर्मेशन तो मेरे हो गए कि एक तो मैं खुद जो एनालाइज कर रहा हूँ वो भी बुलिश व्यू था, जो एआई दे रहा है वो भी बुलिश दे रहा है। सो ओके, सो उस हिसाब से मैंने एक यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट किया और उसका रिज़ल्ट तो आप जानते ही हो। सो आपको 100% डिपेंड नहीं होना है इसके ऊपर, आप 50-50 रख सकते हो। आप कभी कभी ऐसा होता होगा कि आप अगर एक ट्रेड लेना चाहते हो, बिगिनर हो, सो आप कभी कभी किसी के भी स्ट्रीम पे चले जाते हो, कोई लाइव कर रहा है, तो वहाँ पे जाके पूछ लेते हो कि सर बीटीसी व्यू एंड ऑल। मैं भी ऐसा करता था, अभी भी करता हूँ कभी कभी। सो ये एक टूल जो है वो काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर रहा है इसके अंदर। किसी और के ऊपर डिपेंड होने से अच्छा क्यों ना हम लोग एआई से ही पूछ ले। एआई काफ़ी हम लोगों के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा वो पावरफुल है। उस वो नॉलेज गैदरिंग में बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, उसके बाद बहुत ही ज़्यादा नॉलेज है। वो काफ़ी जगह की नॉलेज एक जगह पे लाके रख देता है। लेकिन उसके अंदर भी वो हाँ, आप अगर बहुत ही लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करने के लिए अगर यूज़ करना चाहते हो एआई को, तो वो काफ़ी आपको बहुत ही बेटर आपको रिज़ल्ट देगा। ठीक है, अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए अगर उसकी हेल्प ले रहे हो तो इंट्राडे में वो इतना ज़्यादा एक्यूरेट नहीं बता पाएगा आपको। अगर आपके बायस क्लियर्स है, आपका बायस अगर अप साइड का है, अप साइड अगर आपको लग रहा है कि अप साइड जाने वाला है, तो आप अगर उसको पूछ रहे हो और वो बियरिश बता रहा है कि सेंटीमेंट बियरिश है और मेरा व्यू अपसाइड है, तो आप उस टाइम पे ट्रेड को अवॉइड कर सकते हो, एज अ सिर्फ लर्निंग ट्रेड के पर्पज़ से यूज़ कर सकते हो। सो आपको ज़रूरी नहीं है कि ये हर बार आपको जो भी ट्रेड देगा वो 100% उसका टारगेट अचीव होगा। अगर अगर ऐसा होता था तो आज सब लोग ही ट्रेडिंग से पैसे कमाते थे। सब लोग जुएबाजी सट्टेबाजी छोड़ के इधर ही आते थे, एआई को पूछते थे कि भाई अभी बाई करूँ या सेल करूँ, एआई बता देता था और सब लोग अमीर बन जाते थे। तो ऐसा नहीं होगा। आपको आपके पास नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि मार्केट क्या आपको दिखा रहा है, क्या किस लेवल पे ट्रेड कर रहा है, क्या प्राइस एक्शन बना रहा है, कहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक्स है, कहाँ पे लिक्विडिटी है, ये सब कुछ आपको आना चाहिए। उसके बाद ही आप एआई की हेल्प से टारगेट ले सकते हो। ठीक है, सो अभी देखते हैं रिज़ल्ट क्या आया है, हमें क्या रिज़ल्ट मिला है। ट्रेंड एनालाइज ये, और जब भी आप सर्च करोगे उसके ऊपर, तो आप कम से कम 10 मिनट निकाल के इसको पूरी तरह से अच्छी तरह से पढ़ लेना कि ये क्या कहना चाहता है। ठीक है, अभी तो मैं फास्ट इसमें पढ़ लेता हूँ। ओवरऑल ट्रेंड इज चार्ज इज अप ट्रेंड। ओके, अप ट्रेंड है एंड कंटिन्यूस लाइन ओवर 85-100। ओके, रिसेंट ट्रांजेक्शन। ये देखिए, जैसे कि मैंने उससे बोला था मुझे स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के लेवल्स भी चाहिए, तो यहाँ पे इसने ऑर्डर ब्लॉक्स निकाल के दे दिए हैं, बियरिश ऑर्डर ब्लॉक्स निकाल के दे दिए 85-100 के आसपास। 80 एक बियरिश जोन था, फेयर वैल्यू गैप्स निकाल के दे दिया, लिक्विडिटी जोन निकाल के दे दिया है। सो आप इसके ऊपर ये जो लेवल दे रहा है वो 100% एक्यूरेट नहीं है। आपको इसकी हेल्प से चार्ट पे जाके मार्क करने पड़ेगा, मार्क्स जो है वो लगाने पड़ेंगे। यहाँ पे जो भी ऑर्डर ब्लॉक बोल रहा है या लिक्विडिटी जोन बोल रहा है, आप जाके चार्ट पे खुद देखो और ख़ुद के हिसाब से भी वहाँ पे आपको लगाना पड़ेगा। ठीक है, बाकी ये सब आपको ऐसा इस तरह से पूरा एक एनालाइज करके दे देगा। आप आराम से बैठ के यहाँ पे पढ़ना, फिर वो आपको एंट्री पॉइंट भी बना के देगा, एंट्री जोन कहाँ से बन रहा है। गिवन द बुलिश ट्रेंड पुल बैक, एसएमसी लेवल्स है द सेटअप्स 84,800 to 84,900, एफवीजी नियर ब्रेकर ब्लॉक 84,600। ओके, सो आप लोग एक आपके हिसाब से अगर मार्केट आप अगर रिस्क रिवॉर्ड आपका नहीं सही आ रहा है, जैसे कि रिस्क रिवॉर्ड 1:1 भी नहीं है, मैं तो 1:1 को कभी सजेस्ट भी नहीं करूँगा। ठीक है, 1:2 भी नहीं है, 1:1 के भी अंदर है और आपको ये ट्रेड लेने के लिए बोल रहा है, तो उस टाइम पे आप इस ट्रेड को अवॉइड कर देना। आप चार्ट पे जाके एफवीजीज निकालना, नीचे के ऑर्डर ब्लॉक्स निकालना। अब अगर लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाने वाला है तो आप एक ट्रेड लगा के बैठना आपके जहाँ पे रिस्क मैनेज हो रहा हो। उसके बाद अगर मार्केट वहाँ पे आता है और फिर ऊपर जाता है तो आप वेल एंड गुड, अगर नहीं आता है बीच में से ही चला जाता है तो आप छोड़ देना, क्योंकि आपका रिस्क वो टाइम पे मैनेज नहीं हो रहा था। ठीक है, बाकी इसके अंदर सब कुछ आपको दिखा देगा, स्टॉप लॉस, टारगेट, नेक्स्ट लिक्विडिटी जोन 85-100, 85-500 कि ये क्यों बता रहा है 85-500, क्योंकि वो एक साइकोलॉजिकल नंबर होता है। ट्रेंड बता देता है, बुलिश शॉर्ट टर्म के लिए बुलिश है। बाकी पुल बैक ऑन एफवीजी जोन, ये सब कुछ आपको यहाँ पे एक रिज़ल्ट निकाल के दे देगा। ठीक है, ये पूरा आप अच्छी तरह से 5-10 मिनट लगा देना इसको पढ़ने के लिए। ऐसे ही ट्रेड में मत घुस जाना,
कभी कभी ये भी गलत बताएगा, आपके स्टॉप लॉसेस हिट हो गए, तो मैं कभी भी आपको नहीं रिकमेंड करूँगा कि आप 100% इसके ऊपर डिपेंड रहो। आप आपका भी खुद का भी एक एनालाइज करो, उसके बाद चाहे तो आप यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पे पूछ लेना इससे, अगर ये भी सेम व्यू ही दे रहा है और आपका रिस्क एंड रिवॉर्ड मैनेज भी हो रहा है, सो आप उस ट्रेड में घुस जाओ, ठीक है। सो इतना ही मैं आपको कहना चाहूँगा। और सेकंड चीज़, Gorg.ai आपको यहाँ से साइनअप कर लॉगिन कर लेना है, और मेरे ख्याल से मेरा ये थिंक जो ऑप्शन है, ये लेट मॉडल टेक्स इट टाइम, ये थिंक अगर आप ओपन करोगे तो ये 1 मिनट से ज़्यादा थोड़ा टाइम लेता है रिज़ल्ट लाने में, लेकिन वो रिज़ल्ट उसके थोड़े और बेटर होके निकलते हैं। अभी मैंने यहाँ पे क्यों नहीं थिंक अप्लाई किया था, क्योंकि मेरे जो थिंक की जो लिमिट है वो ख़त्म हो गई थी, उसके बाद वो मुझे बाय करने के लिए कह रहा था, इसके लिए मैंने जो नॉर्मली जो है वही यूज़ किया। नॉर्मली भी यूज़ करते हो तो कुछ इतना प्रॉब्लमेटिक नहीं है, वो बहुत काफ़ी अच्छी तरह से ये लेवल्स निकाल के दे देता है। सो आप बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर जाओगे तो वो काफ़ी लंबे टारगेट देगा, काफ़ी लंबा स्टॉप लॉस देगा। अगर आप इन्वेस्ट करके रखना चाहते हो, स्विंग ट्रेड लेना चाहते हो 1-2 महीने के लिए, वो टाइम पे आप बड़े टाइम फ्रेम को एनालाइज करना, ठीक है। सो इतना ही था आज की वीडियो में। मैंने आपको क्लियरली बता दिया हो कि एआई के ऊपर 100% डिपेंड मत रहना, अपनी खुद की एनालाइज भी कर लेना, और उसके बाद ट्रेड में जाना। आपको आप ये जो एआई है उसको सिर्फ एज अ हेल्प ले सकते हो। एंट्री एफवीजीज एंड एसएमसीज लेवल्स कहाँ पर है वो देख सकते हो। बाकी आप सिर्फ ज़रूरी नहीं है गॉर्ग पे ही, काफ़ी सारे और भी एआई टूल है, चैट जीपीटी है, डीप सर्च है, बाकी और भी बहुत सारे होंगे पता नहीं, आप उसके ऊपर भी जाके सब सर्च कर सकते हो, ठीक है। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।